क्रेडिट कार्ड नाम सुनते ही कितना सुविधाजनक लगता है ना। बस एक छोटा सा स्वाइप और काम हो गया। पर इस आसानी के पीछे ना अक्सर एक कीमत छिपी होती है। तो चलिए आज इसी सच्चाई को थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्रेडिट कार्ड है क्या चीज? एक काम का टूल या फिर एक फंसाने वाला जाल? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि इसको समझा कैसे जाता है और इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और सच कहूं तो यही समझ आसानी और मुसीबत के बीच का फर्क बन जाती है। तो आइए इसकी पहली परत उतारते हैं। कहानी शुरू होती है खर्च करने की जबरदस्त आसानी से। जब पैसे देने में कोई रुकावट ही ना हो, जेब से कैश निकालना ही ना पड़े, तो ये सुविधा, ये आसानी कब एक आदत बन जाती है पता ही नहीं चलता। और यही तो इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। आज स्वाइप करो, पेमेंट बाद में। ये लाइन सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना? ये बाद में का वादा उस पल में खर्च करने के लिए इतना उकसाता है कि हम सोचते ही नहीं कि ये बाद कितनी जल्दी आ जाता है। और देखते ही देखते कैसे छोटे बड़े सारे खर्चे कार्ड पर आ जाते हैं। मतलब किराने के सामान से लेकर कहीं डिनर करने तक और फिर एक नया फ़ोन लेने तक, हर चीज़ के लिए कार्ड स्वाइप करना इतना नॉर्मल हो जाता है, इतना आसान कि खर्च का हिसाब रखना ही मुश्किल हो जाता है। खर्च करने की ये आसानी, इसका एक दूसरा पहलू भी है जो अब सामने आता है। ये शुरुआत है एक ऐसे साइकिल की जहां मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ बिल्स चुकाने में निकल जाता है और जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का रास्ता है ना, वो धीरे धीरे बंद होने लगता है। और ये सबसे ज़रूरी बात है, जो पैसा फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ाने में जाना चाहिए था, वो अब सिर्फ कर्ज चुकाने में जा रहा है। मतलब हर महीने इंसान अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ अपने पिछले महीने के बिल्स क्लियर करने के लिए काम कर रहा होता है। और फिर आता है टर्निंग पॉइंट। यहाँ से पिक्चर पूरी तरह बदल जाती है। क्या होता है जब पेमेंट टाइम पर नहीं हो पाता? तभी क्रेडिट कार्ड का असली और अक्सर छिपा हुआ चेहरा सामने आता है। और ये झटका कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इन नंबर से लगाइए। एक तरफ फिक्स डिपॉजिट या सेविंग्स से साल का 6 से 7% रिटर्न मिलता है और दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड कंपनियां 30 से 42% तक का भारी ब्याज लेती हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। इसको ना जरा ऐसे सोचिए, सिर्फ इंटरेस्ट में इतना पैसा चला जाता है कि उस पैसे से हर साल एक नया स्मार्टफोन खरीदा जा सकता है। हर साल। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये एक असली कीमत है जो चुकाई जा रही है। और यही भारी भरकम इंटरेस्ट सीधा ले जाता है कर्ज के एक चक्रव्यूह की तरफ। एक ऐसा जाल जिसमें एक बार कोई फंस जाए तो निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये साइकिल देखने में बड़ा सिंपल लगता है। स्टेप 1, आज खर्च किया। स्टेप 2, अगले महीने बिल चुकाने की टेंशन शुरू। फिर उस पे लगता है हाई इंटरेस्ट, जिससे होता क्या है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कम बच जाते हैं। और जब महीने के खर्चे पूरे करने के लिए पैसे कम पड़ते हैं, तो सहारा फिर से उसी क्रेडिट कार्ड का लेना पड़ता है। और ये साइकिल बस ऐसे ही घूमता रहता है। तो इसका एंड रिजल्ट क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने की जगह क्रेडिट पर डिपेंडेंसी और बढ़ जाती है। जो आज़ादी का दायरा है ना, वो धीरे धीरे छोटा और छोटा होता जाता है। तो आखिर में बात आकर रुकती है एक चॉइस पर। एक तरफ फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है और दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन और डिपेंडेंसी का जाल। इसीलिए ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्रेडिट कार्ड मुफ्त का पैसा नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक टूल है जिसे डिसिप्लिन के साथ यूज करना पड़ता है। बिल पूरा चुकाना और अपनी क्षमता के अंदर ही खर्च करना, इसी में समझदारी है। ये दो रास्ते दो बिल्कुल अलग मंजिलों तक ले जाते हैं। एक रास्ता है सेविंग्स का, इन्वेस्टमेंट का, ग्रोथ का, और दूसरा रास्ता वो सीधा इंटरेस्ट पेमेंट्स, स्ट्रेस और डिपेंडेंसी की खाई में धकेलता है। तो आखिरी सवाल फिर वही है, रास्ता कौन सा चुनना है, फाइनेंशियल फ्रीडम वाला या कर्ज के जाल से पैदा होने वाली फ्रस्ट्रेशन वाला? ये चॉइस आखिर में हर किसी को खुद ही करनी पड़ती है।